पेशानी पे आया, शाम की पेशानी पे आया, असामर की पेशानी पे आया, बड़ी शाशा की पेशानी पे आया, याफस की पेशानी पे आया। यानी एक वक्त में एक जगह नूर रहता था, या अपनी पेशानी पे रहता था, जो बच्चा आ जाता था या उसकी पेशानी में होता था। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में उस वक्त तक नूर था जब तक हजरत शीस नहीं आए थे। जैसे ही शीस आए थे आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर ख़त्म हो गया था। नूह की पेशानी में उस वक्त तक नूर था जब तक साम नहीं आए थे। जैसे ही साम आए थे नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर खत्म हो गया था। इब्राहीम की पेशानी पे उस वक्त तक नूर था जब तक इस्माइल नहीं आए थे। जैसे ही इस्माइल आए थे नूर इस्माइल की पेशानी में मुंतकिल हो गया था। एक वक्त में एक जगह नूर रहता था, या अपनी पेशानी पर रहता था या बच्चे की पेशानी पर रहता था। सोने की कलम होती, हूर की चादर होती, विलायत के पर होते, नजफ की सहरा होती। अगर मैं परवाज करके जुमला पढ़ूं फिर भी इस जुमले की कीमत नहीं है जो जीरो के लोगों में मुशर्रफ अब्बास अलवी जुमला पढ़ने लगा है। यानी एक वक्त में दो जगह नूर नहीं रहता था, एक जगह नूर रहता था। अबू तालिब कायनात में एक वाहिद हस्ती है कि जिसकी गोद में मोहम्मद जैसा नूर है और उसकी पेशानी में अली जैसा नूर है। कायनात में सिर्फ एक हस्ती है जिसका नाम है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, कि जिसकी गोद में मोहम्मद जैसा नूर और उसकी पेशानी में, यार बोलो तो सही नहीं है, जिसकी पेशानी में अली जैसा। मैंने हौजा इल्मिया नजफ की लाइब्रेरी में एक जुमला पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बीबी का ये बड़ा ख़ास करम है कि मैंने 23 से 24 किताबें लिखी, मेरी 11 किताबें प्रिंट हो चुकी हैं, और मेरी एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब है 14 सादिकीन के नाम से। उसमें मैंने मौला अली के 18 बेटों का नाम लिखा। बंदे कहते हैं कि अली के बेटों का नाम यानी से मिलता था। बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं। 1400 साल के बाद पैदा होने वाला अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला अपने बच्चे का नाम उनके नामों पर नहीं रखता, तो अली ने कैसे रख ली? तो इसलिए मजलिस में बोलना भी इबादत है या नहीं है? बोलना इबादत है। और जब बुजुर्ग बोलें तो तस्दीक होती है, ऐसे ही नहीं, जब बुजुर्ग बोलें तो तस्दीक होती है। मैं फाजिल अलवी साहब का नया शागिर्द बना, तो अलवी साहब एक जगह पे मजलिस पढ़ने क्या गए बाबा जी, तो मजमा माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कहने उस मजमे की। तो बाबा जी वो अलामा साहब 1 घंटा 15 मिनट मजलिस पढ़े, तो बंदे ऐसे बैठे हुए थे जैसे ख़त्म पे बैठे हुए। जैसे ही मजलिस पढ़ के अलामा साहब निकले तो अलामा साहब ने कहा, आज ज़िंदगी में पहली मजलिस मैंने ऐसे पढ़ी है कि सारे सुनने वालों ने मुफ्त सुनी है। तो यहाँ पे बोलना इबादत है। आप वाह वाह करते हैं, ये तस्दीक होती है। ऐसे ही ना तस्दीक होता है। बंदों को पता ही नहीं कि अबू तालिब किस हस्ती का नाम। आगे अबू तालिब की दुश्मनी बंदों को कहाँ कहाँ ले जाती है। मैं एक जगह पे मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए चला गया, तो एक वो यानी उन्होंने कहा जी शियों का खतीब है, तो लिहाजा मैं ऐलान करूँगा, इनसे पहले मैं तो जुमले भी पढ़ूँगा बाबा जी। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह आप पढ़ें जी। कलब शाह जी वो आ गया, अब सारा मजमा अहले सुन्नत का, मैं शिया या जिसने बुलाया था जस्टिस साहब थे वो शिया था, बाकी सब हमारे भाई अहले सुन्नत। तो मौलवी साहब ने आते साथ का सलाम उस मुस्तफ़ा पे जिसके घर में टूटा हुआ बछौना था, सलाम उस रसूल पे जो खद्दर का फटा हुआ लिबास पहनता है। अबू तालिब की दुश्मनी बंदों को कहाँ कहाँ ले जाता। सलाम उस रसूल पे कि जिसकी शान में कुछ ना कुछ लिखा जाए। महल्ला मौलवी तेरे तो बाद पढ़ना मैं ही। जैसे वो उतरा बैठ भी मेरे सामने गया, वो सीढ़ियों वाला मिंबर था, मैं उसके ऊपर बैठ गया। मैंने कहा जी आपने उससे शान रिसालत सुनी है जिसने मुस्तफ़ा को मौलवियों से लिया है, आज उससे सुनो जिसने मुस्तफ़ा को अबू तालिब की गोद से लिया है। मैंने कहा जी, मौलवी साहब ने कहा सलाम हो उस रसूल पर जो खद्दर का फटा हुआ लिबास पहनता था। हम कहते हैं सलाम हो उस रसूल पे जिसके बच्चों का लिबास जन्नत से आता था। मैंने कहा जी, इन्होंने कहा सलाम हो उस रसूल पे कि जिसकी शान में कुछ ना कुछ लिखा जाए। हम कहते हैं सलाम हो उस रसूल पे कि जिसकी शान में अल्लाह ने छोटा सा कसीदा लिखा तो वो कुरान बना।
कहते सलाम उस पर के जो खद्दर का फटा हुआ लिबास पहनता, टूटा हुआ बिछौना था। हम कहते हैं सलाम हो उस रसूल पे कि जिसकी नालायन के सदके कायनात को वजूद मिला है। आगे मौलवी साहब टोचन क्या लगाते हैं। अब मैंने तमहीर खत्म कर दी, मैं नतीजा सुनो मसाहब का और यार ही मत। आगे मौलवी साहब कहते हैं जी ये तो खानदान बड़ा गरीब था। हजरत अबू तालिब ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा, कहा चल मैं लाल तुझे मैं नौकरी लगा। अच्छा ये बताएं कि जो 10 मुरब्बे का मालिक है वो किसी की नौकरी करता है? यार बोलो तो सही ना। जो 10 मुरब्बे का मालिक है वो किसी की चाचा जी नौकरी करता है? उसे करनी भी नहीं चाहिए। जो 10 मुरब्बे का मालिक है भाई जान वो किसी की नौकरी नहीं करता। जो 10 मुरब्बे का मालिक है वो किसी की नौकरी नहीं करता। तो जो मोहम्मद कायनात का मालिक हो, बात नौकरी की नहीं थी। बात क्या थी? बात ये थी, अल्लामा बाकर मजलिसी अपनी किताब में लिखते हैं, बात ये थी कि अरब के कम्मी, अरब के लुटेरे बीबी खतीजतुल कुबरा का माल लूट लेते थे। बीबी खतीजा ने कहा ऐ अबू तालिब आप है शेख बतहा सैयदुल अरब वल अजम, आप है मतवल्ली काबा। किसी ऐसी शख्सियत को मेरे लश्कर के साथ भेजें जिसके रोब से लोग डरें और मेरा माल कोई न लूटे। आपकी खामोशी की कसम है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा खतीजा परेशान न हो, मैं उस मोहम्मद को भेजता हूं जो मेरा भी सरदार है। मैं उसे भेजता हूं जो मैं अबू तालिब का भी। अब रसूल काम करने के लिए नहीं गए, रसूल मुश्किल कुशा बन कर गए। आगे आगे रसूल हैं, रसूल खुदा बादशाह खतीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह। अच्छा आपको पता है ये बीबी कौन है? बीबी खतीजा कौन? ये वो है जिसकी माँ का नाम था फातिमा बिनते ज़ैद। बीबी वो है जिसके बाप का नाम था खवैलद, खवैलद के बाप का नाम था असद, असद के बाप का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल उज़्ज़ा के वालिद का नाम था कलाब, कलाब के वालिद का नाम था मुर्रा, मुर्रा के बाप का नाम था लवी, लवी के बाप का नाम था गालिब, गालिब के बाप का नाम था फहर, फहर के बाप का नाम था नज़र, नज़र के बाप का नाम था मुज़र, मुज़र के बाप का नाम था माद, माद के बाप का नाम था अदनान, अदनान के बाप का नाम था कुनाना, कुनाना के बाप का नाम था मुद्रका, मुद्रका के बाप का नाम था अलियास, अलियास के बाप का नाम था हमल, हमल के बाप का नाम था किदार, किदार के बाप का नाम था इस्माइल, इस्माइल के बाप का नाम था इब्राहिम। मैंने इन बीबियों पे किताब भी लिखी है, बीबी खतीजा से लेकर बीबी नरजस से पाक खातून तक मैंने बीबियों का शजरा लिखा है, क्योंकि ये वो बीबियां हैं जिनका हसब भी पाक है, जिनका नसब भी पाक। अब रसूल काम करने के लिए नहीं गए। लो जी मुशर्रफ अलवी मिंबर में बात का वादा कर रहा है, मैं अब आपसे दाद नहीं मांगूंगा, मैंने 2 जुमले आपके सामने पढ़ना। रसूल काम करने के लिए नहीं गया, रसूल मुश्किल कुशा बनकर गए हैं। सरकार अल्लामा बाकर मजलिसी अपनी किताब में लिखते हैं, जैसे ही रसूल महल के करीब आए 80,000 ऊँट थे जिनके ऊपर माल रखा हुआ था। मैं उस बीबी के फजाइल पढ़ रहा हूँ जिसकी बेटी के 11 बेटे इमाम हैं। बीबी खतीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा 80 ऊँट थे, 80 ऊँट जिनके ऊपर माल रखा हुआ था। आगे आगे रसूल है, रसूल के पीछे गुलाम रसूल है जनाब मैसरा है, पीछे 80,000 ऊँट हैं, पीछे लश्कर है। अब जो बंदे बेदार बैठे उनके लिए जुमला पढ़ने लगा। ये मैंने पाकिस्तान में 2 या 3 दफ़ा जुमला पढ़ा है, ज़्यादा मैंने बाहर के मुल्कों में ये जुमला पढ़ा। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, अगर कोई बंदा बिजनेस करे, चावलों का बिजनेस करे या गंदम का बिजनेस करे, बंदे करते हैं, यहाँ भी तो करते हैं। मुझे ये बताएं जब किसी को माल दिखाना होता है वो सारा माल दिखाते हैं या सैंपल दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं जी? मेरे हाल इस इलाके के रिवाज कोई नहीं करता है ना जी। क्या करते हैं बहुत सैंपल कलब शाह जी, सैंपल। इतना गौर से सुन रहे हैं क्या कहने, सैंपल दिखाते हैं, ऐसे नहीं सैंपल दिखाते, सैंपल सैंपल दिखाते हैं। सैंपल पसंद आए तो फिर सारा माल भेजते हैं, ऐसे ही है ना। अब जुमला पढ़ो जो बंदे बेदार बैठे। मैं उस हसनैन की नानी की दौलत आपको क्या बताऊं जिसके सैंपल का नाम 80,000 ऊँट था। आगे आगे रसूल, पीछे पीछे गुलाम रसूल, पीछे 80,000 ऊँट।
रसूल खुदा बादशाह जिस दरख्त के करीब से गुजरते हैं दरख्त झुक कर सलाम करता है, जिस पहाड़ी के करीब से गुजरते हैं छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करता है, अल्लाह किसी को फरोज़ा बना देता है, किसी को याकूत बना देता है, किसी को अकीक बना देता है। जितना कलम शादी माल था बिक गया। रसूल खुदा वापस आए, जैसे ही वापस आए मैसरा ने कहा बीबी तुझे मुबारक हो, जितना माल था वो बिक गया। बीबी ने फरमाया जो होना था वो हो गुजरा, मगर मैंने तुझे कितनी दफ़ा कहा है मैंने वो जुमला पढ़ना है जिसके बाद जुमले ख़त्म हो जाते हैं। बीबी ने फरमाया मैंने तुझे कितनी दफ़ा कहा है शामिया ने बंद किया कर। कहा बीबी क्या हुआ? कहा बाहर से धूप आ रही है। जनाबे मैसरा ने कहा बीबी तेरी इज्जत की कसम ये सूरज की धूप नहीं है, ये मोहम्मद के चेहरे का नूर है। ये सूरज की धूप नहीं है, ये रसूल खुदा के चेहरे का नूर है। बीबी ने कनीज़ों को हटाया, बीबी ने शामियाना हटाया। जहाँ पे रसूल कदम रखते हैं मलाइका झुककर सलाम करते हैं, बादल साया कर रहे हैं। बीबी ने फरमाया जिस नबी की मुझे तलाश थी वो नबियों का सुल्तान आ गया। जिस मौलवी का ईमान बेवा होता है वो कहता जी बीबी की तो पहले शादी हुई थी, मैं मिंबर में बात करूँ किसी हुजरे में बैठ कर नहीं। जिस तरह मोहम्मद कवारा था ऐसे ही बीबी कवारी थी। कि जनाबे मलका नहीं मलिकतुल अरब, आपको पता है मलिका किसे कहते हैं? जिसकी मलका कनीज़ें हों उसे मलिका कहते हैं। बीबी ने फरमाया जिसका इंतजार था वो नबियों का सुल्तान आ गया है, नबियों का सुल्तान आ गया। बीबी ने कागज और कलम ली। ये जुमला मेरा नहीं, अब जो पढ़ने लगा ये बहुत बड़े मुजतहिद का जुमला है। वो फरमाते कि बीबी ने पहली लाइन तुरैश से लिखी, दूसरी अंजील से, तीसरी ज़बूर से, चौथी लूका से, पांचवीं महात्मा से, छठी कंच से, सातवीं देवी से, आठवीं मैया से। आपकी खामोशी की कसम है 14 के सदक़े में 14 लाइनें लिखी, 14 के सदक़े में 14 लाइनें लिखी। और बीबी ने फरमाया गरीब बंदे को रिश्ता कोई नहीं देता, ये ज़हन में रखिएगा। बीबी ने फरमाया मैसरा रसूल को कहें हम आपकी कनीज़ बनना चाहते हैं, हम आपकी कनीज़ बनना चाहते हैं। रिश्ता अच्छा मुझे ये बताएं कस्तूरी को जानते हैं? कस्तूरी क्या होती है? कस्तूरी बाबूजी कस्तूरी क्या है? सोने से महंगी चाचा जी कस्तूरी, सोने से महंगी है कस्तूरी। 5 लाख रुपए का तोला कस्तूरी का। एक बोरे के अंदर कितनी कस्तूरी रखी जा सकती? 3 मन। एक ऊंट के ऊपर कितने बोरे रखे जा सकते हैं? 10 बोरे। मिंबर में बात कर रहा हूं किसी हुजरे में बैठ कर। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है 10 ऊंट लदे हुए कस्तूरी के अबू तालिब ने मोहम्मद की तरफ से खतीजतुल कुबरा को हक महर दिया था। आपकी क्या बात है? 10 ऊंट लदे हुए कस्तूरी के किबला दिया था हक महर में। ये तो बड़े गरीब थे, मैं बताता हूँ ये कितने अमीर थे। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम, गरीब बंदा गरीब होता क्या किबला? ये गरीब क्या? जब भी कुछ सदका देना हो तो किबला एक अंडा लेते हैं, अंडा सर के ऊपर ऐसे फेंका जान छूटी लाखों पर ऐसी। जो थोड़ा सा अमीर होता है कारोबारी होता है वो क्या कहता है वो देसी मुर्गी ले लेता है, ऐसे ही नहीं देसी मुर्गी देता सदका। जो उससे अमीर होता है जी वो बकरा दे देता है, जो उससे अमीर होता है वो वैड का शड़का दे देता है, कट्टा शट्टा। जो उससे अमीर होता है वो ऊँट दे देता है। ऐसे ही है ना, इस दौर में जो फिट फाट ऊँट है ना वो कम से कम 10 लाख रुपए का। ऐसे ही है ना जी, 10 लाख का ऊँट। अब जुमला पढ़ूं जो बंदे बेदार बैठे, हम जैसे गरीब बंदे नज़र या सदका क्या देते हैं? जितनी हैसियत है उतनी कलबशाजी देते हैं ना, ऐसे ही ना उतनी देते हैं ना। इमाम हुसैन की इज़्ज़त की कसम है सब मुहद्दिसीन ने लिखा है 100 ऊँट। अच्छा 100 ऊँट कितने के हैं? कितने के 100 ऊँट है? मैं रियाजी में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, मुझे ये बताएं एक ऊँट अगर 10 लाख का हो, एक ऊँट की बला तो 100 ऊँट कितने के बनते हैं? 10 करोड़ के बनते हैं। मैं हिसाब ठीक किया है, कितने के बनते हैं जी? 10 करोड़ के। 10 करोड़ के ऊँट 100 बनते हैं। इमाम हुसैन की इज़्ज़त की कसम है 100 ऊँट जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने जनाबे अब्दुल्ला की नज़र दी है। यार वो गरीब हो सकते हैं जो कायनात के मालिक। इमाम हुसैन की इज़्ज़त की कसम
इनसे बड़ा कायनात में अमीर कोई नहीं। ये वो हस्तियां हैं कि जो इन्होंने लिबास पहना था, कलब शाह जी वो लिबास भी नहीं जानता था इनका वजूद क्या है। मैंने शादी पढ़नी कोई नहीं, कम अज़ कम मुझे 1 घंटा चाहिए शादी पढ़ने के लिए। कलब शाह जी का हुक्म था कि इन्होंने फरमाया था बीबी खतीजा और जनाब इमरान के तो जुमले आपके सामने सुनाने हैं। इमाम हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे, बीबी ने फरमाया हम आपकी कनीज़ बनना चाहते हैं। वो नबी जहाँ से मैंने शुरू की है वहीं पर मैं पहुँच गया हूँ। वो नबी जो अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर नहीं बोलता, वो अबू तालिब के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो नबी कहता चचा इजाज़त है खतीजा से कर लूं, खतीजतुल कुबरा से अकद कर लूं। फरमाया कि मैं ऐसे रिश्ता मांगने जाऊंगा जैसे शरीफ शरीफों के दरवाज़ों पे जाते हैं, शरीफ शरीफों के दरवाज़ों पे जाते हैं। इमाम हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे, अबू तालिब गया, रिश्ता हो गया। मैंने सिर्फ एक जुमला पढ़ना है, शादी मैंने नहीं पढ़नी, क्योंकि ये वो शादी है जिसमें एक खुतबा जनाब इमरान ने पढ़ा है, एक वर्का इब्ने नौफल ने पढ़ा है, एक रसूल खुदा ने पढ़ा है, एक बीबी खतीजतुल कुबरा ने पढ़ा है। मगर मैंने खुतबे नहीं पढ़ने, मैंने आपको ख़ास ख़ास खबरों का खुलासा सुनाना है। इधर से मोहम्मद मुस्तफ़ा दुल्हा बने, अल्लामा मजलिसी और अल्लामा हाफिज रजब अल बुरसी उल हिल्ली 600 साल पुराने मुहद्दिस अपनी किताब में लिखते हैं रसूल खुदा दुल्हा बने, यासीन की लड़ियाँ ताहा का सहरा वल्लैल की जुल्फ़ें। इतना हसीन है कि हुस्न शर्माता है, इतना करीम है कि करीमी झुक जाती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा शहनशाह नबियों का सुल्तान दुल्हा बना। रसूल खुदा ने अपना हाथ अबू तालिब के हाथ में दिया, ऐसे अपने घर से निकले जैसे बादल के अंदर से सूरज निकलता है। दरवाजे के करीब आए, दरवाजे ने ऐसे झुककर सलाम किया जैसे 13 रजब को फातिमा बिनते असद को काबे ने झुककर सलाम किया था। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे, कायनात का हसीन दुल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा दुल्हा बनकर बीबी खतीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा बीबी पाक के महल के करीब गए। सामने बैठा हुआ था आउट ऑफ सेंस नॉन सेंस जाहलियत का बाप अबू जहल। अबू जहल ने कहा ये मोहम्मद है जिस खतीजतुल कुबरा ने अकद करना है। सारी कलबशाही तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। अल्लाह का शेर अमीर हमजा ने अपना सीना चौड़ा किया, अबू जहल के पंजे में अपना पंजा डाला, अबू जहल की उंगलियों से खून निकलना शुरू हो गया। उसको गिरबान से पकड़ा, उसको ज़मीन पर फेंका, ज़मीन पर फेंक कर कहा शर्म नहीं आती उस मोहम्मद पर शक कर रहा है जिसका सदका यूसुफ नबी है, उस पर शक कर रहा है। दुल्हा गया, दुल्हन को लेके आ गया। 25 साल का सिन्ने मुबारक था रसूल खुदा का। ये भी झूठ बोलते हैं कि बीबी का सिन्ने मुबारक 40 साल का था। ना ना ना, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितना रसूल का सिन्ने मुबारक था उतना ही बीबी खतीजतुल कुबरा का सिन्ने मुबारक था। दुल्हा गया, दुल्हन को लेके आ गया। 40 साल के सिन्ने मुबारक में रसूल खुदा ने ऐलान नबूवत किया। जैसे ही ऐलान नबूवत कर लिया, बीबी ने फरमाया मैसरा, कहा जी मलिकतुल अरब, कहा जल्दी कर मेरे मकरूज इकट्ठे कर। सारे मकरूज आ गए। जैसे ही आ गए बीबी ने फरमाया इनको कहो मेरा कर्जा वापस करो। उन्होंने कहा बीबी हमारे पास तो कर्जा नहीं है, इस मिंबर की कसम है। पर होते मैं परवाज करके जुमला पढ़ता, कहा मेरे पास तो कर्जा देने के लिए दौलत नहीं है। बीबी खतीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब वालिदा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा नानी हसन हुसैन जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा मुस्कुराकर फरमाती हैं मैसरा इनको कहो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कर्जा नहीं दे सकते मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों पे हाथ रखे, अरे कलमा पढ़ते जाओ, कर्जा माफ़ करवाते जाओ, कर्जा माफ़ करवाते जाओ। जो ही अप्लाइड फॉर मुसलमान कलमा पढ़ के जाने लगे, मुझे इमाम ज़माना की इज्जत की कसम है, जो ही वह मुसलमान नए नए जाने लगे, बीबी ने फरमाया मैसरा मलका की बेटी हो, कायनात के बादशाह की ज़ौजा हो, कायनात के बादशाह की ज़ौजा हो। मुझे पता है जो नया नया मुसलमान होता है उसे लंगर का बड़ा शौक होता है। बीबी ने फरमाया इन मुसलमानों को वापस बुला। सारे वापस आए। बीबी ने फरमाया इनके सामने अरे अच्छे अच्छे बर्तन रखो, रईसों वाला लिबास रखो, अच्छा अच्छा खाना रखो। बाबा कलम शाह जी सारी जिंदगी बेचारे चटनी खाने वाले, कभी खाने को देखते हैं, कभी बर्तनों को देखते हैं, कभी खाने को देखते हैं, कभी बर्तनों को देखते हैं। कीमती बर्तन
जो बादशाहों के घरों में भी नहीं थे। बीबी ने फरमाया मैसरा इनको कहो अपने झूठे बर्तन अपने साथ ले जाओ, अपने झूठे बर्तन अपने साथ ले जाओ। जो ही वो जाने लगे बीबी ने फरमाया मैसरा जितना तेरा कद है इतना सोने और चांदी का ढेर लगा, छोटे छोटे टुकड़े करके अरब के कमियों की झोलियों में डाल दे। जो ही बड़े बड़े गरीब जो थे वो सोना और चांदी लेकर जाने लगे। उम्मुल मोमिनीन जनाबे सैयदा खतीजा सलवातुल्लाह अलैहा बीबी पाक ने फरमाया जितना सोना मांगते हैं इन्हें सोना अता करो। इधर से रसूल खुदा शफीउल मुज़नबीन सैयदुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने काली कमली से अपना चेहरा साफ किया। रसूल ने फरमाया खतीजा तेरा दीन पर कितना एहसान है, तेरा दीन पर कितना एहसान है। बाबा जी मुझे इस मिंबर की कसम है। बीबी जमीन पर बैठ जाती, अपने सर से चादर उतार के रसूल की नालैन को साफ करती और नालैन को साफ करके कहती या रसूल अल्लाह मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, आज जो सुबह उठकर मैंने तेरी ज़ियारत की थी ना मैंने उस ज़ियारत का सदका उतारा है। मैंने उस ज़ियारत का सदका उतारा। बीबी खतीजतुल कुबरा का माल खाने वालों ने अली की बेटियों की चादरें लूट ली। बीबी खतीजतुल कुबरा का माल खाने वालों ने अली अकबर को बर्छी मारी। बीबी खतीजतुल कुबरा का माल खाने वालों ने वो तीर जो अरब में वहशी ऊंट को मारते थे वो अली असगर को मारा। लोगों ने हुसैन को इतना मारा है, एक या दो जुमले मैंने मसाहिब के पढ़ने, फ़ज़ाइल में ज़्यादा पढ़ गया हूँ। ये तो वो मौजू है, ये अशरे मांगते हैं। बीबी खतीजतुल कुबरा पे अशरा हो, जनाब अबू तालिब पे अशरा हो, जनाब मोहम्मद हनफिया पे अशरा हो, जनाब कासम पे अशरा हो, जनाब सरकार अली असगर पे अशरा हो। ये तो मौजू अशरों वाले मौजू हैं। एक मजलिस में हम क्या पढ़ सकते। जितनी फजीलत थी उतनी ही मुसीबत थी। इतना मारा है लोगों ने हुसैन इब्ने अली को, इतना मारा है। भाई जी कोई भी शहीद जाता था ना मैदान में, कोई भी जाता था कि बोला कोई भी जाता था तो वो जाता था और शहीद हो जाता था। इमाम हुसैन लाश उठाने के लिए जाते थे। क्या लाश उठा के ले आते थे जो बुजुर्ग बैठे होंगे? नहीं, मौला हुसैन पहले उनसे लड़ते थे, लड़ के फिर लाश को उठाते थे। सब अज़ादार बैठे हैं, अलीन वलीउल्लाह पढ़ने वाले बैठे हैं। इमाम हुसैन की इज़्ज़त की कसम है, जब तक हुसैन लड़ते थे कोई कमीना करीब नहीं आता था। जैसे ही किसी की लाश उठा लेते थे, कोई हुसैन को पत्थर मारता था, कोई हुसैन को तीर मारता था। सारा दिन हुसैन ज़ख्मी होते रहे, सारा दिन ज़ख्मी होते। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम अपनी अंगूठी को देख के रोते रहते। किसी ने पूछा मौला अंगूठी को देख कर क्यों रोते? मौला फरमाते इस अंगूठी जितनी भी जगह मेरे दादे के सीने पे सलामत नहीं थी। मौला फरमाते जितने कुरान के हरूफ हैं उतने ज़ख्म थे, ज़ख्मों में ज़ख्म थे। किसी का कोई गरीब मर जाए ना, गरीब मर जाए, उसकी लाश घर आ जाए ना, तो मेरे दादा उस्ताद पढ़ा करते थे कि जब बहन आती है तो वो कहती मेरा नवाब भाई था, मेरा सरदार भाई था। वही अली की बेटियों का भाई तो नवाब था, हुसैन इब्ने अली तो सरदार था। कि भला इतने ज़ख्म थे इमाम हुसैन बादशाह के सीने पे, इतने ज़ख्म थे। एक रवायत मैंने पढ़ दी और मिंबर छोड़ दिया, मगर जो हुसैन के सीने में कलबशाजी ज़ख्म था वो इतना गहरा ज़ख्म था कि इधर वाला फौजी पिछले फौजी को देख लेता था। जाफर जिंद रवायत करते हैं कि हुसैन इब्ने अली उस ज़ख्म को नहीं रोते थे, मौला के बाजू पे एक ज़ख्म था जो तीर का ज़ख्म था, उसको दबा दबा के रोते थे। जाफर कहते मौला इतना बड़ा ज़ख्म छोड़ के तीर के ज़ख्म को क्यों रो रहे? कहा जाफर मुझे और ना रुला, यहां से मुझे असगर के खून की खुशबू आती है। इमाम ज़माना की इज्जत की कसम है, वो बीबी खतीजतुल कुबरा जिसका पूरा अरब मकरूज था,
उसके नवासे को इतना मारा है लोगों ने। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाबा को लोगों ने पत्थरों से मारा, तलवारों के दस्तों से मारा, मेरे बाबा को लोगों ने लाठियों से मारा। इमाम हुसैन की इज़्ज़त की कसम है, मैंने रवायत एक ही पढ़नी है, अपने वाजिबुल एहतराम भाई को मिंबर दे दे रहे हैं। मैंने खुद किताब में ये जुमला पढ़ा है। हर बंदे का अपना मिजाज होता है, तबीयत होती है। इमाम ज़माना जब 20 सफ़र का दिन आता है, इमाम ज़माना खून के आंसू रोते हैं। हुसैन बिन रूह फरमाते हैं एक दिन मैंने इमाम ज़माना से पूछा कि मौला ये बताएं कि आप यहाँ पे खून क्यों रोते हैं। मौला फरमाते हैं कि हुसैन बिन रूह वो जगह थी जहाँ पे मेरा दादा हुसैन जीन से गिरा था, ये वो जगह है जहाँ पे सर जुदा हुआ था। जाफर जिन की जो मैंने आपको रवायत सुनाई है उससे सख्त ये रवायत है जो मैं आपको सुनाने लगा। इमाम ज़माना फरमाते हुसैन बिन रूह इंसाफ कर, गिरा वहाँ पे था, सर यहाँ पे जुदा। जनाब हुसैन बिन रूह कहते हैं मौला इतना लंबा सफ़र गरीब हुसैन ने कैसे किया था। इमाम ज़माना की रवायत आपको सुना रहा हूँ। इमाम ज़माना रोकर फरमाते हैं शिमर का हाथ मेरे बाबा की जुल्फों में था, मेरे बाबा की लाश को खींच के ला रहा। कभी न रोने वाले ने मेरी दादी ज़हरा ने अपने सर से चादर उतार के, सारी ज़िंदगी जनाब ज़हरा ने सर से चादर नहीं उतारी, जैसे शिमर खींच के ला रहा था मेरी दादी ज़हरा ने चादर उतार के ज़मीन पर फेंकी। कभी मेरे दादे का गला चूमती है, कभी सीना चूमती है, कभी हाथ चूमती है, रो रो के कहती बाबा वो तेरा दीन बच गया, तेरी ज़हरा उजड़ गई। हाय करती है जो बंदे अली जन वलीउल्लाह पढ़ते हैं। अल्लामा हुसैन बचाड़ा अपनी किताब में लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि हुसैन बादशाह के करीब जब शिमर आया ना, हुसैन बादशाह करीब है शिमर आया, तो इमाम हुसैन किताबों में वो कलम शाजी मसाइब लिखा है, मेरे भाई बैठे मेरी बात की तस्दीक करेंगे, वो मसाइब लिखा है अगर हम मिंबर पे पढ़ दें आप भी मर जाएं, हम भी मर जाएं। हम तो वो मसाइब पढ़ते हैं जिसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं। उस कौम के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं जो 6 महीने के बच्चे का सर नेज़े पे लगा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, शिमर ने खैमे की तरफ मुंह किया, अली की बेटियां चुप करके देख रही थी। शिमर ने उन जुल्फों में हाथ डाला जिसको रसूल चूमते थे, जिसको बतूल चूमती थी, जिसका पत्थर का जिगर है, उस बंदे का मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। इमाम ज़माना की इज्जत की कसम है, ये मैं वो रवायत पर बयान करने लगा हूँ जिसकी राविया बीबी सकीना सलामुल्लाह है। बीबी फरमाती है जिस जुल्फों को मेरे नाना रसूल चूमते थे, शिमर ने उस जुल्फों में हाथ डाला। अब जो सैयद बैठे हैं, मैं माफ़ी मांग के रवायत पढ़ने लगा हूँ, मेरे बाबा का सर जुदा करके कहका मार के शिमर हंसा और मेरे बाबा का सर उसने 3 दफा करबला की जमीन पे मेरे बाबा का सर जोर से मारा, बस बाबे का सर जमीन करबला पे लगना था। मेरी दादी रो रो के कहती है मेरे अल्लाह अब तेरा दीन बच गया, ओ मैं ज़हरा उजड़ गई। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।